वे वेदादि शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे। बड़े विद्वान थे, ऐसे निरक्षर भट्टाचार्य नहीं थे, और बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे। तीनों काल संध्या करने वाले, गायत्री आदि का जप करने वाले, पाठ पूजा करने वाले, सब काम करते थे। लेकिन वो अपनी पत्नी के भक्त थे। किसके भक्त थे? पत्नी भक्त थे, और बड़े उच्च कोटि के पत्नी भक्त थे, सामान्य कोटि के नहीं थे। उनके पिता माता वृद्ध थे, अकेली वह संतान थे। तो पिता माता ने कहा कि बेटा, भगवान के चरण कमलों से गंगा जी प्रकट भई हैं, हमारी एक ही इच्छा है कि हमने अब तक गंगा जी का दर्शन नहीं किया, हमें जीवन में एक बार तो गंगा स्नान करा दो। तो कहाँ ले चलें? बोले काशी ले चलो, काशी में विश्वनाथ जी का भी दर्शन हो जाएगा, गंगा स्नान हो जाएगा। काशी से फिर प्रयाग आ जाएंगे, प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान हो जाएगा, अब फिर अपने घर आ जाएंगे लौट के। आपने देखा कि भाई पिताजी बूढ़े हैं, माताजी बूढ़ी हैं, अब ये कह रहे हैं तो मान लो इनकी बात। इनकी पत्नी को पता चला ये जाएंगे, नाराज होगी, हमसे पूछा क्यों नहीं? मैं भी चलूंगी। चलो, बड़े सौभाग्य की बात है, हमको भी तुम्हारा वियोग सताएगा, चलोगी साथ में तो बहुत ही आनंद की बात, चलो तुम भी चलो। बोली मैं बहुत सुकुमारी हूं, इतनी लंबी यात्रा कैसे करूंगी, मेरे तो पांव में छाले पड़ जाएंगे, परेशान हो जाऊंगी। तो कैसे चलोगी देवी? मैं तुम्हारे कंधे पे चढ़ के चलूंगी। ऐसे भक्त थे। बोले कोई बात नहीं, थोड़ा चलना, जब तुम थक जाओ तो हम कंधे पे चढ़ा लेंगे, कंधे पे चलना। पिता माता बूढ़े पैदल चल रहे हैं और घरवाली कंधे पर बैठ के चल रही। पिता माता बोले कि बेटा, कैसे भक्त थे, सामान भी उन्हीं की पीठ पर बिचारों की, घरवाली ऊपर से चढ़ी कंधे पे। अब पिता माता बोले कि हमको पकड़ो नहीं तो हम गिर जाएंगे। बोले अब इतना तो संभव नहीं कि तुमको भी पकड़ के चलें। तो एक फंदा तो डाल दिया पिताजी के गले में कपड़े का, एक फंदा डाल दिया माताजी के गले में, और उसको जो है ना ऐसे लटका के ऐसे हाथ में यहाँ फंसा लिया जिसमें वो गिर नहीं पावे। ऐसी फांस नहीं लगाई कि वो कस के फांसी लग जाए, ऐसी फांस लगाई जो एक जैसी रहे। तो पिता माता के गले में फंदा डाल के घरवाली को कंधे पे बिठा के चल, आप पंढरपुर में जाइए, वहां ऐसी छवि लगी हुई है। घरवाली कंधे पर चढ़ी है और पिता माता के गले में फंदा पड़ा है। ऐसे घसीट के ले गए पिता माता को काशी। और काशी में जहाँ पंडा जी थे उनके घर में रुके, सब थके थे, गंगा स्नान तो हो ही गया था, विश्वनाथ जी का दर्शन हो गया था, पंडा जी के घर में रुके थे, सब सो रहे थे। पुंडरीक जी रात को उठे तो उन्होंने क्या देखा कि बड़े बड़े दिव्य पुरुष और बड़ी बड़ी दिव्य देवियां उस घर में सेवा कर रही हैं। एक बड़े भद्र पुरुष थे, बड़े दिव्य पुरुष थे, देखने में लग रहा था कोई बहुत तेजस्वी राजा हैं। तो उनको उन्होंने नमस्कार किया कि कोई देवता हैं। बोले आपका परिचय, आप जैसा दिव्य स्वरूप तो मैंने जीवन में कभी देखा नहीं, आपका परिचय? बोले पंडित जी, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। ये बोले ये अमुक तीर्थ हैं, ये अमुक तीर्थ हैं, ये अमुक तीर्थ हैं। और ये देवियाँ?
बोले ये गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, चंद्रभागा ये सब पवित्र नदियां हैं, तो आप सब इतने लोग यहाँ कैसे? तो तीर्थराज प्रयाग बोले कि ये जो काशी के जो पंडा जी हैं, पुरोहित जी, ये अपने पिता माता की भगवत भाव से सेवा करते हैं, साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मान करके अपने पिता माता की सेवा करते हैं। तो इनकी पितृभक्ति से रीझ करके हम लोग इनके घर में सेवा करके निष्पाप होने आते हैं। इनके घर में सेवा मिल जाए तो हम भी पाप मुक्त हो जाएं, क्योंकि लोग पाप आकर हमें छोड़ते हैं। बस 60 मिल गई, वो तो अंतर्धान हो गए। आप सवेरे उठे, बोले अब चलना है। पत्नी तो तैयार थी कमर उसके कंधे पे चढ़ने के लिए। आपने एक कंधे पर बिठाया मैया को, बड़े बलवान थे, पुष्ट था शरीर को, मजबूत था। एक कंधे पर बिठाया पिताजी को, चरणों में प्रणाम किया रो करके कि हमने बहुत अपराध किया। पुत्र पिता माता को तीर्थ करावे तो धन्य है, पर हम आपके गले में पंधा डाल के घसीटते हुए लाए, महाराज क्षमा करना, आप मेरे भगवान हो। घरवाली बहुत बिगड़ी, ये क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, क्या कर रहे हो? बोले अब तेरे गले में फंदा डालेंगे हम, तू नहीं चल सकती है ना, तो तेरे गले में फंदा डाल के ले चलेंगे। बहुत पहले तो उसने नाटक किया, बाद में वो समझ गई कि ये अपने विचार बदलने वाले। बोले तुम्हारी इच्छा हो तो यहीं रह जाओ, हमें अब जरूरत नहीं है, हम तो सेवा कर लेंगे, तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं है, रहो यहीं। वो समझ गई कि बिल्कुल पक्का है ब्राह्मण। बेचारी क्या करती, मन मार के वो भी चली। देखो कान खोलकर सुन लो देवी, जैसे हमने आज से पिता माता की सेवा का व्रत लिया है, ऐसे ही तुम इस व्रत में सहयोगी रहोगी तो ही मेरे पास रह पाओगी, नहीं तो रह नहीं पाओगी, समझ लो। क्योंकि अब हमने बचा हुआ जीवन अपने पिता माता की सेवा में समर्पित कर दिया। और लौट करके पंढरपुर में कैसी उन्होंने पिता माता की सेवा की महाराज। पंढरपुर आ गए और आकर के प्रेम से अपने पिता माता की सेवा करें। तो भगवान बहुत समय से, द्वापर के अंत से ही ठाकुर जी वहाँ विराजे हैं पंढरपुर में। परम श्रद्धेय पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज कहते थे कि भगवान अंतर्धान होके कहाँ गए? कहीं नहीं गए, बोले पंढरपुर में खड़े हैं। डोंगरी जी महाराज कहते थे भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान होके गए नहीं कहीं, कहते पंढरपुर में द्वापर से कलयुग तक अब तक भक्तों से प्रेम करने के लिए कमर कस के खड़े, कमर पे हाथ धरे, कमर कस के खड़े ठाकुर जी, भक्तों से प्रेम करने के लिए। तो महाराज जी क्या हुआ कि भक्त पुंडरीक की भक्ति पर ठाकुर जी रीझ गए। तो ठाकुर जी जाने लगे द्वारिका से। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि जय जय, कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ठाकुर जी बोले देखो रुक्मिणी जी, बुरा मत मानना, कोई कहीं जाता हो तो टोका, तो पूर्ण यात्रा थी, हमारे पूछने से ही बिगड़ गई यात्रा। बोले अब तो आप विराज गए हो, बताओ तो सही। तब श्री ठाकुर जी बोले कि एक भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। रुक्मिणी जी के कान खड़े हुए, अरे महाराज, ब्रह्मा जी, शंकर जी,
इंद्रादि देवता, वो सब के सब तो आपका दर्शन करना चाहते हैं। बड़े बड़े योगी यति तपी आपका दर्शन करना चाहते हैं। वो आपके लिए दर्शनी कौन हो गया? देख लो, ऐसे ही विचित्र भक्त हैं कि हमारी आंखें उनके दर्शन के लिए तरस रही हैं। हम उनका दर्शन करने जा रहे थे, अब गुप्पे चुप्पे जा रहे थे किसी को बिना बताए। अब तुमने टोक दिया, अब पूछ दिया, तो अब तुमसे न बताते तो हानि हो जाती। रुक्मिणी जी बोली कि तब तो हम भी आपके साथ ही चलेंगे। ठाकुर जी ने कहा इसलिए तो हम किसी को बताना नहीं चाहते थे कि सही बात कहेंगे तो कोई ना कोई पीछे भगत लग जाएगा। अब तुम पीछे लग गई। देखो, हमारे भक्त बड़े विचित्र होते हैं, उनको पहचान पाना बड़ा कठिन है, उनका व्यवहार भी बड़ा अटपटा होता है। और तुम हो महालक्ष्मी, तुम्हारी कृपा जिसको थोड़ी सी प्राप्त हो जाती है उसकी ठसक, लक्ष्मीवान की ठसक बहुत होती है। तो तुम्हारी थोड़ी सी कृपा दृष्टि किसी पर हो जाती है, वो बहुत ठसक वाला व्यक्ति बन जाता है। और तुमको कहीं वहाँ उचित सम्मान नहीं मिला तो तुम नाराज हो जाओगी, सब बात बिगड़ जाएगी। रुक्मिणी जी बोली महाराज, जिनका दर्शन करने आप जा रहे हैं उनसे मैं सम्मान लेने जाऊंगी? आप भी कैसी बात करते हो? हमको सम्मान नहीं, हम तो दर्शन करने चले। तो चलो। रुक्मिणी जी ठाकुर जी दोनों चल करके पंढरपुर पधारे। उस समय श्री पुंडरीक जी अपने पिता माता को रात्रिकालीन भोजन करा के शयन करा चुके थे, लिटा दिए थे। और पिता माता के पौड़ने पर बड़े प्रेम से, भगवत भाव से, तो भगवान ही मानते थे, भगवत भाव से पिताजी की चरण सेवा, पिता माता की चरण दबा रहे। यहाँ आ जाओ, ये सब इसीलिए बिछा है कि लोग बैठे, यहाँ बैठते नहीं। जानते हो, शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण साधु बिना आसन के बैठ जाता है तो धरती सहन नहीं कर पाती है। हाँ, वो ब्राह्मण अपनी दरिद्रता वहाँ छोड़ के चला जाता है। भैया दरिद्रता खाई को छोड़ो, अभी लक्ष्मी जी की चर्चा चल रही है, आसन पर बैठो। इसलिए सबके लिए आसन बिछाया है। और वैसे भी खाली फर्श पर बैठने से शरीर को नुकसान होता है, आसन पर जरूर बैठना चाहिए। ब्राह्मण को कहीं आसन न मिले तो वज्रासन से बैठ जाए, पर खाली ऐसे न बैठे जमीन पर, ऐसा शास्त्र में स्मृतियों में लिखा। वज्रासन जानते हो? जानते हो वज्रासन? बताओ। ये है वज्रासन। ये वज्रासन से इसलिए बैठना चाहिए को पैर का आसन लग गया और मलद्वार का जो भाग है उसका भूमि से स्पर्श नहीं होना चाहिए। यह एक आसन का रहस्य है, सीधे धरती से स्पर्श नहीं होना चाहिए। नारायण, चलो बात हो गई। चरण सेवा कर रहे थे प्रेम से। श्री ठाकुर जी पधारे रुक्मिणी जी के साथ। उन्होंने देख लिया कि भगवान आए हैं, लेकिन वो उठे नहीं, पिता माता भगवान का सत्कार नहीं किया, प्रेम से सेवा ही करते रहे। तो रुक्मिणी जी को थोड़ी नाराजगी हुई। साक्षात द्वारकाधीश भगवान पधारे,
वो एक कैसा विचित्र व्यक्ति, कहते हम भगत जी के दर्शन करने चले। ऐसा विचित्र भगत, न राम राम न श्याम श्याम, न दंडोत न प्रणाम, न फूल न चंदन, कुछ नहीं, नमस्कार तक नहीं। कैसा विचित्र भक्त है। अरे कोई भी व्यक्ति कोई घर में पहुंचता है तो अतिथि को आसन तो दिया जाता, आसन भी नहीं दे रहा। अब देखो आंखों आंखों से बातचीत हो रही, वो भीतरी कसमसा रही है रुक्मिणी जी, तो ठाकुर जी ने अपने नेत्रों के इशारे से भगत जी को कहा ये थोड़ा सा नाराज हो रही हैं, हमारा सत्कार चाहती हैं। तो वो समझ गए। उन्होंने एक भाटा ईंटा बड़ा पत्थर का वैसे फेंक दिया आसन के, इस पे खड़े हो जा। तो श्री ठाकुर जी उस पर खड़े हो गए। आज भी पंढरीनाथ भगवान उसी ईंट पर खड़े हैं। बाद में पिता माता सो गए, ठीक से निद्रा उनको हो गई, तब आप आए, साष्टांग प्रणाम किया। तो भगवान ने पूछा कि भगत जी हमारी तो कोई बात नहीं है, पर हमारा सम्मान न होने से, स्तुति प्रार्थना पूजा न होने से रुक्मिणी जी थोड़ी नाराज हैं, तो इनके मन में थोड़ा सा ऐसा भाव आ गया अनुचित, इसको आप दूर करो। आपने स्वागत सत्कार क्यों नहीं किया? इनके मन में क्षोभ हो गया। तो पुंडरीक जी बोले महाराज बुरो तो मानियो मत, हम आपसे पूछ रहे हैं आपको बुलायो कौन ने? हमने तो बुलायो नहीं, आप क्यों आए? आप क्यों आए पहले ये बताओ, आप आए क्यों? तो श्री ठाकुर जी ने कहा तुम्हारी पितृ मातृ भक्ति से रीझ करके हम आए। तुम्हारी जो अपने पिता माता के प्रति भक्ति है ना, उस भक्ति से रीझ करके हम आए। तो पुंडरीक जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु, जिन पिता माता की सेवा के फलस्वरूप आप द्वारिकाधीश स्वयं चल कर के आए, उन पिता माता की सेवा छोड़कर आपकी ओर जाता तो आप अंतर्धान हो जाते। आप पिता माता की भक्ति करने वालों पर कितने राजी होते हैं, ये कलयुगी प्राणियों को दिखाने के लिए आप ऐसे ही ईंट पर खड़े रहें। प्रतीक्षा में थे ना ठाकुर जैसे कि भगत आएगा तो उससे बातचीत करेंगे। इसी मुद्रा में आप दर्शन दे करके कृतार्थ करें, और मेरे पिता माता सो के जगेंगे तो उनको भी आप अपना मंगल में दर्शन दें, और फिर कलयुग के सभी प्राणियों को दर्शन दें। ठाकुर जी ने कहा एवं मस्तु। आज तक ठाकुर जी खड़े हैं। भगवत भाव से जहां आप बहुत अधिक भगवत भाव से आदर देने की क्रिया करेंगे तो उसमें पूजा तो वो हो ही गई, उनको सुख पहुंचाया जा रहा है सेव्य को, इसलिए वो सेवा भी हो गई, और देह इंद्रिय आदि की क्रिया हो रही है, इसलिए वो काम भी हो गया। अब क्रिया एक जैसी है, समय वैसा ही लगा, समय उतना ही लगा, श्रम उतना ही हुआ, और एक तो बन गया काम, एक बन गई सेवा, और एक बन गई पूजा। तो अब आप बुद्धिमान हो, लाभ किसमें है? पूजा में लाभ है। अरे 100 रुपया के भीतर 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 99 रुपया तक 100 रुपया के भीतर आ गया। इस लाइन पर चल पड़ो, नाम जबकि लाइन पर चल पड़ो, फिर कोई बाधा नहीं है।
सोते जगते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय नाम का जप करो। मंत्र के जप में विधि का आग्रह है, नाम जप में विधि का आग्रह नहीं है। नाम जप करो, नाम ही सार है। सब कुछ पढ़ लिख लो, अंत में कल्याण नाम से ही होगा। और कुछ मत पढ़ो लिखो, केवल राम राम करो तो भी कल्याण होगा। ये सब काम नहीं आएगा जो कुछ हम, ये वेद वेदांत भी काम नहीं आएंगे। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए, भगवान नाम लो, भगवान नाम सर्वोपरि। वैष्णव को नाम में सर्वोपरि प्रीति रखनी। खेती करते हुए राम राम किया जा सकता है, रसोई बनाते हुए राम राम किया जा सकता है, रास्ता चलते राम राम किया जा सकता है, हर समय राम राम किया जा सकता है। महाराष्ट्र की धरती पर एक महान संत हुए, चोखा मेला। हमारे उत्तर भारत में, मध्य भारत में जैसी महिमा संत रविदास जी की है, रैदास जी की है, वही महिमा महाराष्ट्र में संत श्री चोखा मेला जी की है। ये चोखा मेला भी अयोनिज थे, किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुए थे। एक ब्राह्मण दंपति श्री पंढरपुर की यात्रा प्रतिवर्ष करते थे, बड़े भजनानंदी थे। एक बार वो पंढरपुर दर्शन करने के लिए पधारे तो मन में भाव किया कि श्री पंढरीनाथ जी के लिए बढ़िया आम ले चलें, आम का भोग लगाएंगे। बहुत गरीब अकिंचन ब्राह्मण थे, जैसे तैसे व्यवस्था जुटा करके आम खरीदे और अपनी झोली में आम भर लिए और फिर चल पड़े पंढरपुर की ओर, ठाकुर जी को भोग धराएंगे। अब इतने प्रेमी ब्राह्मण के आम खाने ठाकुर जी को चैन कहाँ पड़े। ठाकुर जी पहले ही एक संत वेश में आ गए। बोले पंडित जी, हम तो भूख के मारे मर रहे हैं, आपके झोली में से आम की सुगंध आ रही है, तो एक दो आम हमको दे दो तो हमारे प्राण बच जाएंगे। आपने मन में सोचा कि पंढरीनाथ जी के चलते फिरते विग्रह संत ही तो हैं, ये दो चार आम खा लेंगे फिर भी तो बच जाएगा, धो के भोग लगा देंगे, कोई बात नहीं। तो प्रेम से उन संत को आम, वो संत रूप में पंढरीनाथ जी थे, तो ठाकुर जी थोड़ा आम चूसते और थोड़ा उसमें बच जाता तो ब्राह्मणी की गोद में डाल देते, झोली में। दूसरा कोई गृहस्थ होगा तो विरोध करेगा, कैसा बाबा जी है, हमारी पत्नी की गोद में क्यों डालता है। पर दोनों ही दंपति बड़े श्रद्धावान थे। ठाकुर जी एक एक करके सबरे आम चूक गए, एक भी नहीं छोड़ा, और ब्राह्मणी की चूनरी झोली आम से भर दी, चूसे हुए आम से भर दी। अब इन दोनों ने विचार किया कि ये प्रसादी है, हम लोग भी इसी में से ले लेंगे, चलो। पंढरीनाथ जी ने इसी रूप में स्वीकार किया। पंडित जी तो आगे बढ़ गए, ब्राह्मणी थोड़ी पीछे रह गई, तो उसको लगा कि इसमें वजन बढ़ गया। वजन क्यों बढ़ गया इसमें, तो देखा तो उसमें एक बालक था। तो श्री ठाकुर जी ने आम चोखा और चोख करके फिर मेल दिया, इसलिए उस बालक का नाम आगे चलकर चोखा मेला हुआ। भगवान के अधरामृत प्रसाद से ही इनका जन्म हुआ। ब्राह्मणी बड़ी भोली सी थी। ब्राह्मणी ने विचार किया कि इस बालक को लेकर अपने पति के निकट पहुंचूंगी। पंडित जी आगे बढ़ गए तो पता नहीं मुझे क्या बुरा भला कहेंगे, कहेंगे छोड़ दो इस बालक को, तो छोड़ना तो पड़ेगा ही। ये पता नहीं क्या चमत्कार है, घबरा गई बेचारी। और उसी घबराहट में उस नवजात बालक को कोमल पत्तों पर बिछा करके, हे पंढरीनाथ जी इसकी रक्षा करना, कह के छोड़ दिया। नदी का किनारा था और उसी समय
चर्मकार दंपति वहाँ आए, वो भी बड़े भक्त थे, उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने इस बालक को अपनी संतान मानकर ले लिया। तो पालन पोषण इनका वहाँ हुआ, इसलिए इनकी वही जाति, महार जाति इनकी मानी गई। मेहनत मजदूरी करते चोखा मेला, और उनके घर में श्री ठाकुर जी पधारते। एक बार चोखा मेला जी को कुछ मजदूरी अधिक मिल गई, तो आपने केला खरीदे और पंडरीनाथ जी को भेंट करने पहुंच गए। जैसे ही भीतर पहुंचे, आप तो भाव के कारण भीतर चले गए, और उस समय लोगों ने इनकी पिटाई शुरू कर दी। देखो ये घुसिया नीचे, यहाँ कहाँ से घुसा, बहुत मार पड़ी, घर मंदिर से बाहर फेंक दिया गया, आप बेहोश हो गए, केले भी बाहर फेंक दिए। आपने केले उठाए और रोते हुए अपने घर आ गए। पंढरपुर से 10-12 किलोमीटर दूर इनका गांव है, अभी भी है गांव। ठाकुर जी रात को चोखा मेला की झोपड़ी में पधारे। भगत जी बड़ी जोर की भूख लग रही है। आप बोले कि पहले तो पिटवाया अपने पंडे पुजारियों से, अब कहते भूख लग रही है। उस समय नहीं रोक सके कि हमारे भगत को क्यों पीट रहे हो। ठाकुर जी बोले, ये लोग मुझे पत्थर की मूर्ति मानते, पत्थर कहीं बोलता है? मैं तुम्हारे जैसे भावुक भक्तों के लिए साक्षात हूं, जो मुझे पाषाण प्रतिमा के रूप में देखते हैं, उनको मैं अपनी अनुभूति कैसे करा सकता हूं। ठाकुर जी ने उनकी चोट की सिकाई अपने करकमल से की। टूटी खटिया पे ठाकुर जी विराज गए, और ठाकुर जी ने उनकी गोद में बैठ करके केला पाए। 4 केला अपने पीतांबर में बांध लिए। बोले गठबंधन क्यों कर रहे हो? बोले गठबंधन इसलिए कर रहे हैं कि रुक्मिणी जी भी आज भूखी हैं, आज हमने कुछ पाया नहीं मंदिर में, क्योंकि तुम्हारा अपमान हुआ, मैं कैसे भोजन कर सकता। रुक्मिणी जी बहुत, वो भी पतिव्रता हैं, मेरे न पाने के कारण उन्होंने भी कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तो 4 केला उनके लिए लेके जा रहे हैं। आपने कहा ठीक है। वो 4 केला क्यों ले गए थे ये तो सवेरे पता पड़ेगा। सवेरे महाराज जैसे ही मंदिर खुला, ठाकुर जी के पटका में, वस्त्र में वो 4 केले। अरे लोगों ने कहा ये देखो कैसे घुस गया, फिर भीतर मूर्ति को छू दिया। अब तो महाराज यह विचार नहीं कर सके कि मंदिर में ताला कुंडी सब बंद हो जाता है, आखिर ये भीतर केले आए कहां से, ठाकुर जी की लीला है। पर इतना विचार वे न कर सके। चोखा मेला को फिर घर से घसीट लाए, फिर पीटने लगे। पीटते पीटते लोगों ने कहा बेचारा मर जाएगा, छोड़ो। तब ये लोग आए, स्नान ध्यान करके मंदिर में गए, तो पंडरीनाथ जी ने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। बोले अब किसी भी कीमत पर द्वार खुलेगा नहीं। मेरे भक्तों को आने पर प्रतिबंध लगाते हो, बड़े भारी भगत बनते हो हमारे, अब कभी मेरा दर्शन किसी के लिए नहीं खुलेगा। सबने बहुत रोया गाया, गिड़गिड़ाए, ठाकुर जी से प्रार्थना की। बोले हम चोखा मेला की महिमा नहीं जानते थे, आप प्रायश्चित बताओ। ठाकुर जी ने कहा तुम सब पालकी लेकर जाओ, भक्त को स्नान करा के, श्रृंगार करा के पालकी में विराजमान करके लाओ, तब मेरा द्वार खुलेगा। भक्त चोखा मेला को पालकी में धर के लाए, और श्री ठाकुर जी ने, कलिकाल की घटना है, सबके देखते देखते चोखा मेला को अपने हृदय से लगाया। आज भी चोखा मेला की समाधि बिल्कुल पंडरीनाथ जी के सामने है। श्री नामदेव जी महाराज ने उनकी अस्थियों को वहीं समाधिस्थ किया।